दरगाह साहब बनी है। तो आइए आज मैं आप लोगों को कबीर चौरा मठ का दर्शन कराती हूँ। जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा है, सारे लोग जिसने किसी को गुरु बनाया होगा, सारे लोग अपने गुरुओं के पास आज के दिन जाते हैं। वो किसी भी धर्म और किसी भी पंथ के गुरु हों, लेकिन आज सारे लोग अपने गुरु के पास पहुँचते हैं। इसी तरह हम लोग भी कबीर चौरा आश्रम पहुँचे और थोड़ा मैंने वहाँ वीडियो किया। तो देखिए ये कबीर चौरा आश्रम है और ये कबीर साहब जी अंदर इनकी प्रतिमा रखी हुई है। सारे लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं और ये जो तस्वीर दिख रही है, जितने संत महात्मा जा चुके हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, उन लोगों का ये तस्वीर लगा हुआ है। इससे ये साबित होता है और ये दिखाया गया है कि कितने लोग, देखिए वर्तमान में जो गुरु जी हैं विवेक साहब, वो बैठे हुए हैं। और देखिए विवेक साहब जी वही बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हम लोग तो बहुत नज़दीक पड़ते हैं। हम लोग भी आज गए थे, हमारी सिस्टर थी, हम लोग ये सब प्रतिमाएं जो हैं, ये सब ऐतिहासिक चीज़ें हैं। इनको पढ़ेंगे अब तब समझ में आएगा। इनके बारे में विवरण लिखा गया है बोर्ड पे, लेकिन हम आपको ऐसे मोबाइल द्वारा वीडियो द्वारा नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए हमारी दीदी हैं और ये वीडियो कॉल से बच्चों को दर्शन करा रही हैं। हमारी बहनें भी साथ में आए हुए हैं। सबके बारे में हर प्रतिमा कुछ कहती है, हर प्रतिमा की एक अलग ही कहानी है, कबीर साहब से जुड़ा हुआ रहस्य है, सब बोर्ड पे दर्शाया गया है। इसको वहाँ जाकर पढ़ना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा जैसे हम रिकॉर्ड किए हैं। कबीर साहब के समकालीन मीराबाई के बारे में लिखा गया है। तो ये मीराबाई हैं, इनके साथ क्या हुआ था वो भी इस श्यामपट पे लिखा हुआ है बोर्ड पे। और सर्वजीत पंडित जो थे, सर्वजीत पंडित थे, वो हर जगह से जीत हासिल कर ली थी, सिर्फ कबीर साहब से वो नहीं किए थे। वो जहाँ चलते थे सर्वजीत पंडित, वो बैल पे पोथी सब लेकर चलते थे, पोथी पुराण वेद सब लेकर। देखिए जैसे सामवेद, ऋग्वेद, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारे इसमें लिखा हुआ होगा, शिव पुराण, सब ये लेकर बैल पे चलते थे। तो इनके बारे में भी एक कबीर पंथ में आप जुड़ेंगे तो एक कहानी है। ये हर जगह से जीत गए थे सर्वजीत। अपनी माँ से बोले कि माँ मैंने देश में सबको हरा दिया ज्ञान में। तो उनकी माँ बोली काशी में कबीर जी हैं, उनसे तुम जीत के आओ तब हम समझेंगे कि तुम जीत गए हो। तो यहाँ आते हैं और कबीर साहब से हार जाते हैं। बैल पर लेकर आते थे सब वेद पुराण और हार जाते हैं कबीर साहब से, तो उनके शिष्य बन जाते हैं। और वही कबीर साहब के बाद वही गद्दी लेते हैं। कबीर साहब के बाद वही यहाँ के पदाधिकारी होते हैं, महंत बनते हैं, सर्वजीत पंडित ही। ये कुम्हार हैं, इनके बारे में भी इतिहास है कबीर साहब के बीजक में।
यहाँ भी खड़ा होकर पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे बोर्ड तो बहुत ही देर हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए ये सब लिखा हुआ है कबीर साहब की परंपरा के साधना में फूट इसी रास्ते पर चलकर संत शिरोमणि बहुत कुछ लिखा गया है। अब वहाँ जाने के बाद ही आप पढ़ सकेंगे। वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग गुरु पूजा पर वहाँ गए और दर्शन पूजा किए, घूमे टहले, थोड़ा सेवा किए, भंडारे में थोड़ा खाना वाना परोसे। सब करने के बाद थोड़ा आराम किए। उसके बाद हम लोग घर को रवाना हो गए। देखिए ये सब पूजा पाठ करके बैठी हुई हैं आराम से। ये चक्की है, देखिए जात जिसे बोलते हैं। ये हाथ चलाया जाता था। ये भी एक अलग ही कहानी है इसके बारे में। कबीर साहब जब देश का भ्रमण कर रहे थे, उसी दौरान उनको पता चला कि एक मुस्लिम तानाशाह बहुत ही क्रूर शासक था और वो संतों को कैद करके रखा है और चक्की पिसवा रहा था। तो कबीर साहब ने कुछ ऐसा किया ताकि उनको भी कैद कर ले। जब कबीर साहब को कैद किया, ये चक्की पीसने को बोला, तो कबीर साहब अपने उंगली से इस चक्की को चला दिए और पूरे जितने भी कैद थे साधु संत, जितनी चक्कियाँ थी सब ऑटोमेटिक चलने लगीं। वो डर गया, मुस्लिम सम्राट जो था डर गया, बोला आप कौन हो, क्या चाहते हो। अनाज ही उसके पास चूक गया। तो फिर कबीर साहब बोले कि जितने साधु संत हैं सबको छोड़ दो। तो बहुत सारे साधु संत को कबीर साहब ने वहाँ से छुड़ाया। यही वो चक्की है। ये रियल चक्की वही है। इसी तरह म्यूजियम बना हुआ है, उसमें बहुत सारे कबीर साहब के असली जो खड़ाऊ रहते हैं, गले के माला रहते हैं, बहुत सारा चीज़, लुटिया, सब कुछ रखा हुआ है। इसके अंदर ही म्यूजियम है। सब कुछ इकट्ठा है कबीर साहब का। ये सब पूजा पाठ करके बैठे हूँ। उधर साउंड में भजन भी बज रहा है।